बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल-मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक दिन मदीने से कुछ फासले पर खजूरों के एक बाग में गए। ये बाग उस सड़क के करीब था जो मदीना को इराक से मिलाती थी। हज़रत उमर बाग में एक जगह दरख्तों के पीछे इस तरह बैठ गए कि वो सड़क पर आते जाते लोगों को देख सकते थे, लेकिन सड़क पर गुजरने वाला कोई शख्स इनको नहीं देख सकता था। हज़रत उमर की नज़रें सड़क पर थीं, ऐसा मालूम होता था उन्हें किसी का इंतज़ार है। बड़ी देर के बाद इन्हें दूर से गर्द उड़ती नजर आई। उन्होंने गौर से देखा तो बगैर ज़ैन के खच्चर पर सवार एक शख्स नजर आया जो तेजी से मदीना की तरफ आ रहा था। ये दरमियाना कद का एक दुबला पतला आदमी था। इसने मामूली से मोटे कपड़े का लिबास पहन रखा था जिसमें कई जगह पेवंद लगे हुए थे। जब वो बाग के करीब पहुंचा तो हज़रत उमर का चेहरा खुशी से चमक उठा। वो बाग से निकलकर उस शख्स के सामने आ गए और खच्चर से उतारकर इससे लिपट गए। जोर जोर से भेंचते और कहते जाते थे, खुदा की कसम तुमने इस्लाम की इज्जत रख ली, तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये शख्स मदाइन के गवर्नर थे और इनका नाम हुज़ैफा बिन हुसैल था। एक बड़े सूबे के गवर्नर होते हुए भी इनके लिबास का हाल ये था कि वो पुराना होकर जगह जगह से फट गया था और उसमें पेवंद लगे हुए थे। गवर्नर बनने से पहले इनकी जो हालत थी, गवर्नर बनने के बाद भी उन्होंने इसको नहीं बदला। यही वो बात थी जिसे देखकर अमीरुल मोमिनीन खुश हो गए और पुकार उठे, ए हुज़ैफा तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ। हज़रत हुज़ैफा के वालिद का नाम हुसैल था और उनका ताल्लुक यमन से था, जबकि वालिदा मदीना की रहने वाली थी। एक दिन हज़रत हुज़ैफा और उनके वालिद को कुछ लोगों ने बताया कि अल्लाह ने मक्का में एक नबी भेजे हैं। वो लोगों को बुतों की पूजा से मना करते हैं और अल्लाह के सच्चे दीन इस्लाम की तरफ बुलाते हैं। हमने मक्का जाकर इनकी ज़ियारत की और मुसलमान होकर वापस आए हैं। दोनों बाप बेटे बहुत नेक और समझदार थे। इनके दिल ने गवाही दी कि इन लोगों ने मक्का के जिस नबी का जिक्र किया है वो वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, हमें भी उन पर ईमान ले आना चाहिए। उनका दिल मदीने में नहीं लगता था। आखिर एक दिन दोनों मदीने से मक्के की तरफ रवाना हो गए। मक्का पहुंचकर दोनों बाप बेटे ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस्लाम कबूल किया। कुछ अरसे बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए। हिजरत के दूसरे साल बदर की लड़ाई पेश आई। इस वक्त हज़रत हुसैल और हज़रत हुज़ैफा मक्के में थे। उन्होंने जब देखा काफिर मुसलमानों से लड़ने के लिए मदीना की तरफ रवाना हुए तो वो भी मुसलमानों की तरफ से लड़ाई में शरीक होने के लिए मक्का से रवाना हुए। रास्ते में काफिरों ने रोक लिया और कहा, तुम मोहम्मद के पास जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हम तो अपने घर मदीना जा रहे हैं। काफिरों ने कहा, हम तुम्हें इस शर्त पर मदीना जाने देंगे कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होकर हमारे खिलाफ नहीं लड़ोगे। दोनों ने मजबूर होकर ये शर्त मंजूर कर ली और काफिरों के पंजे से छूटकर मदीना पहुंचे। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जो वाक़या इन्हें पेश आया था बयान किया, साथ ही लड़ाई में शरीक होने की ख्वाहिश जाहिर की। इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आदमी की ज़रूरत थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी शर्त पूरी करो, वापस जाओ, हमें अल्लाह की मदद चाहिए। दोनों बाप बेटे दिल पर पत्थर रखकर वापस आ गए। हिजरत के तीसरे साल ओहद की लड़ाई पेश आई तो दोनों बाप बेटे बड़े शौक और जोश से मुसलमानों की फौज में शामिल हो गए। हज़रत हुसैन बहुत बूढ़े थे, इसलिए लड़ाई शुरू होने से पहले रसूल पाक ने उन्हें एक दूसरे बुजुर्ग हज़रत रफ़ा बिन वक़श के साथ एक ऊंचे टीले पर बिठा दिया। लड़ाई शुरू हुई तो दोनों बुजुर्गों को जोश आ गया और एक दूसरे से कहा, हम क्यों यहाँ बैठे हैं जबकि हमारे भाई और बेटे अल्लाह की राह में अपनी जानें दे रहे हैं। हम तो आज मरे या कल मरे, चलो अल्लाह की राह में लड़कर शहीद हो जाएं। फिर दोनों बुजुर्ग अपनी तलवारें खींच कर लड़ाई के मैदान में पहुंच गए। हज़रत रफ़ा तो किसी काफिर के हाथ से शहीद हो गए, लेकिन हज़रत हुसैन को कुछ नावाकिफ मुसलमानों ने काफिर समझकर शहीद कर डाला। हज़रत हुज़ैफा ने बहुत आवाज़ें दी कि मुसलमानों, ये मेरे बाप हैं ये, लेकिन लड़ाई के शोर में किसी ने इनकी आवाज़ न सुनी। वालिद के इस तरह शहीद होने पर हज़रत हुज़ैफा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने वालिद को शहीद करने वाले मुसलमानों को माफ़ कर दिया क्योंकि वो उनके वालिद को पहचानते ना थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की खबर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत गमगीन हुए। आपने हज़रत हुज़ैफा को दिलासा दिया, इन्हें कुछ रकम देकर फरमाया, तुम्हारे वालिद तो मुसलमानों के हाथ से शहीद हुए हैं, इसलिए इनके खून के बदले तुम रकम कबूल कर लो। हज़रत हुज़ैफा ने ये सारी रकम अल्लाह की राह में दे दी और एक पैसा भी अपने पास ना रखा। हज़रत हुज़ैफा की ज़िंदगी के बारे में मज़ीद जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।